हेलो डियर, कैसे हैं? मस्त। मैं भी रोज की तरह मस्त, व्यस्त और ज़बरदस्त। तो आज हम एक नए यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो फिजिक्स का फर्स्ट वॉल्यूम है वो दो पार्ट में है। एक पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, दूसरा पार्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज क्या है, रेस्ट में रहेगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक में चार्ज मोशन में आ जाएगा। तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक हिंदी में बोलते हैं इसको स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, इसका मतलब क्या है? इसमें क्या होता है? आवेश आवेश स्थिर रहता है। आवेश स्थिर रहता है, तो हम जितना भी स्टडी करेंगे आवेश क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है। अब इसके अंतर्गत अपना जो फर्स्ट यूनिट वो है इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश और क्षेत्र, ये फर्स्ट यूनिट होगा। वैद्युत आवेश और क्षेत्र। इस यूनिट में सबसे पहले तो हम यही जानेंगे चार्ज क्या है, आवेश क्या है। ठीक है। तो आवेश किसी भी पदार्थ में निहित एक गुण है। निहित का मतलब क्या है कि पदार्थ अस्तित्व में आया तो उसके साथ ये भी आ गया, बाय वन गेट वन फ्री। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी पदार्थ के अंदर द्रव्यमान है। ठीक है। अब ये ऐसे निहित गुण हैं जिन पे कोई आज तक रिसर्च नहीं हो पाया कि ये कैसे आए, क्यों आए, इसके आने के पीछे रीजन क्या है, कुछ पता अभी तक नहीं है। ठीक है। तो इसके बारे में लिखें, आवेश क्या है? यह पदार्थ में निहित यह पदार्थ में निहित एक गुण है। और ये ऐसा गुण है जिसकी वजह से हम किसी पदार्थ को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो उस पदार्थ पे एक बल लगता है। ठीक है। ये बल कैसे लगता है आगे हम समझेंगे इसको। ठीक है। तो आगे इसको ऐड कर लें। इस गुण के कारण पदार्थ किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बल अनुभव करता है, या ये कह सकते हैं कि उस पदार्थ पे एक बल आरोपित होता है। ठीक है। वो बल अट्रैक्शन का हो सकता है, वो बल रिपल्सन का हो सकता है, मतलब आकर्षण या विकर्षण का हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये जो गुण है, यह गुण ठीक उसी प्रकार है उसी प्रकार है जिस प्रकार पदार्थ के अंदर द्रव्यमान है। इन दोनों ही गुणों पर
अभी तक कोई रिसर्च नहीं हो सका है। तो ये बात हो गई आवेश की। एक्चुअल में कौन है? ये बाई वन गेट वन फ्री जैसा है। अच्छा, अब ये जो आवेश है, अच्छा जहाँ तक हमने इस रिसर्च की बात करी तो इसके एग्जिस्टेंस से पहले का तो कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन इसके आने के बाद इस पे बहुत सारे रिसर्च हुए। इसकी वजह से बहुत सारे हमने डिवाइसेस बनाई, है ना, इनका यूज़ किया और हमारा बहुत सारा काम आज इनकी वजह से आसान हो गया है। ठीक है, तो इनको हम आगे समझेंगे धीरे धीरे। तो ये जो आवेश है, इसका संकेत इसका संकेत कैपिटल क्यू है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक इसका क्या है? कूलम है, कूलम, COULOMB, कूलम है। यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अच्छा, ये जो चार्ज है ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक धनावेश, दूसरा ऋणावेश। जो आवेश है इसके दो प्रकार हैं। पहला है धनावेश, जिसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और दूसरा है ऋणावेश, ऋणावेश जिसे नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। अब इन दोनों के बीच क्या है कि अगर दो लाइक चार्जेज हैं, दो समान आवेश हैं, तो उनके बीच विकर्षण होता है। और अनलाइक चार्जेस, अगर दो अलग अलग चार्जेज हैं, अलग अलग आवेश हैं, तो उनके बीच आकर्षण होता है। ठीक है, तो इसको भी नोट करें। दो समान आवेशों के बीच विकर्षण, जबकि असमान आवेशों के बीच आकर्षण आकर्षण होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये प्लस चार्ज और इसके बगल में रख दिया प्लस चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा, जिसकी वजह से ये इधर मूव करेगा और ये वाला इधर मूव करेगा। अगर दो माइनस माइनस है तो इनके बीच भी सेम सिचुएशन, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर रखा एक तरफ प्लस, दूसरी तरफ माइनस, उड़ी बाबा ये क्या होगा? एक तरफ रखा हमने प्लस और एक तरफ माइनस, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, खींचेंगे, एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, हाँ, औरत मर्द जो भी कह लो। अगर दो पुरुष या दो स्त्री एक साथ बिठा दो गर्मी के दिनों में, ये अपने आप दूर हो जाएंगे। बहुत गर्मी होगी जब इनको पास बिठाओगे। लेकिन अगर एक मेल है एक फीमेल है, कितने भी गर्मी है, दूर बिठा दो, थोड़ी देर बाद समझ रहे बात को? काफ़ी समझदार हैं, ठीक वैसे ही है। तो यहाँ पे अगर सेम सेम है तो विकर्षण होगा, और अगर अलग अलग है तो समझ रहे हैं। तो ये हो गया चार्ज के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, छाप लें, फिर आगे बात करते हैं।
हे हा 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 हे छाप लिया। ओके, तो इधर सबमिट का देते हैं। वीडियो पॉज करके छाप लेना जिन्होंने नहीं छाप पाए। बाकी छापने के लिए छापने मास्टर बनिए। बरसात के दिन आए, मुलाकात के डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, थोड़ा सा इनके बीच में अंतर। आवेश और द्रव्यमान के बीच अंतर। क्या हो गया सर, ऐसे कांख काहे रहे हैं। हाँ, तो चूंकि दोनों ही क्या है, निहित गुण है, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस थोड़ा हम जान लेते हैं। एक तरफ करें आवेश, दूसरी तरफ द्रव्यमान, बीच में एक पाइप आ रहे हैं, पाई खींचे। पहला डिफरेंस क्या होगा, तो पहला डिफरेंस तो इसमें यही है कि आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो पहला डिफरेंस करें आवेश में, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अरे बाप, ई का इसमें पहला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान केवल और केवल धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब कि आपने सुना तो होगा, चीनी 5 kg, 2 kg, 1 kg, हमारा वेट 55 kg, आपका वेट 155 kg। आई, क्या आपने सुना कि किसी का वेट -55 kg, -50 kg, -1 kg, -2 kg नहीं होता। द्रव्यमान आपने कभी ऋणात्मक नेगेटिव में सुना ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करता। तो द्रव्यमान केवल और केवल धनात्मक होता है। दूसरा, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है। मतलब किसी पदार्थ की चाल, वेग, उसको बहुत बढ़ा दो बहुत घटा दो, आवेश का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आवेश जितना है उतना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ना वह बढ़ने वाला ना ही घटने वाला। लेकिन लेकिन द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे। मान लो हमारा वजन 50 kg है, हम बहुत तेज दौड़ जाएं, तो क्या हमारा वजन 55 kg हो जाएगा? ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। जी हाँ, अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे हो तो आपका द्रव्यमान बढ़ता है, घटाएंगे तो घटता है। लेकिन ये हमें फील तब आएगा जब हमारी स्पीड अप्रॉक्स लाइट की स्पीड के आसपास हो। धीरे धीरे रेंगने से नहीं पता चलेगा। ठीक है,
तो स्पीड हमें लगभग अप्रॉक्स लाइट की स्पीड के आसपास हमें पहुंचना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा डिफरेंस क्या है? तीसरा डिफरेंस है द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। मतलब क्या कि आवेश वहीं हो सकता है जहां द्रव्यमान होगा। बिना द्रव्यमान का आवेश की कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, जहां द्रव्यमान है, जहां द्रव्यमान है वहां आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या है कि अगर कहीं द्रव्यमान है तो वहाँ चार्ज हो, यह जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ चार्ज है वहाँ द्रव्यमान 100% होगा, क्योंकि बिना द्रव्यमान के चार्ज की कल्पना असंभव है, लेकिन चार्ज के बिना द्रव्यमान हो सकता है। ठीक है। तो ये था आवेश से रिलेटेड कुछ बेसिक सी बात है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।